Hello dear parents and my dear students, welcome to Whiskids Online Preschool. So आज है आपका डे 3। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले चलिए प्रेयर कर लेते हैं, देन हम हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज। थैंक यू फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू फॉर द वर्ड सो स्वीट, thank you for the birds that sings, thank you God for everything। ओके सो चलिए प्रेयर हो गई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे बिग एंड स्मॉल। क्या सीखेंगे? बिग एंड स्मॉल। ये है मैथ्स का कॉन्सेप्ट। मैथ्स में मेजरमेंट्स आते हैं, उसमें आता है बिग एंड स्मॉल। ओके डियर पेरेंट्स, तो आज मैं बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट समझाने जा रही हूँ। अच्छे से वीडियो को देखिएगा एंड सेम इसी तरीके से आपको बच्चे को समझाना है। सो बिग मीन्स बड़ा एंड स्मॉल मीन्स छोटा। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। सभी बड़ी चीज़ें क्या कहलाती है? बिग कहलाती है, और छोटी चीज़ें कहलाती है स्मॉल। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स लाई हूँ, और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी बिग एंड स्मॉल क्या होता है। मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से आज हम समझेंगे कि बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिग मीन्स क्या होता है और स्मॉल मीन्स क्या होता है। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने 2 टॉयज़ रख रखे हैं, ये टेडी बियर और ये मंकी। ओके, अब इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आपको ये टेडी दिख रहा है, वाइट टेडी, कैसा है ये टेडी बड़ा है। ये टेडी बड़ा है तो ये क्या कहलाएगा? बिग। ओके, ये टेडी बिग है। और ये मंकी इस टेडी से छोटा है, साइज में छोटा है, तो छोटी चीज़ें क्या कहलाती है? स्मॉल कहलाती है। तो ये मंकी कैसा है? स्मॉल है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ये 2 शार्पनर्स है मेरे पास। ओके, फर्स्ट ये शार्पनर, सेकंड ये शार्पनर। अब इन दोनों को अच्छे से देखो। हाँ, इनमें से आपको कौन सा बड़ा नज़र आ रहा है? ये वाला शार्पनर बड़ा है, तो ये वाला शार्पनर बड़ा है तो क्या कहलाएगा? बिग। और ये शार्पनर छोटा है तो ये शार्पनर क्या कहलाएगा? स्मॉल। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है बुक्स। ये 2 बुक्स हैं हमारे पास। ओके, सो ये बुक और ये बुक। अब इन दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो। बताओ स्टूडेंट्स, इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली ये बुक हमें बड़ी नज़र आ रही है, ये बड़ी है तो ये क्या कहलाएगी? बिग कहलाएगी। और ये बुक छोटी है तो ये कैसी बुक कहलाएगी? स्मॉल बुक। ओके, दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल। तो आप लोगों को समझ आया बिग और स्मॉल क्या होता है? बड़ी चीज़ें बिग कहलाती हैं, छोटी चीज़ें स्मॉल कहलाती हैं। जैसे ये टेडी बड़ा है तो ये बिग है, एंड ये छोटा है तो ये स्मॉल है। ओके, सो बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ चुका है। ओके, सो आज आपका एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि आज आपके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है और छोटा ऑब्जेक्ट कौन सा है। आप बाहर निकलोगे तो आपको बाहर गाड़ियाँ नज़र आएगी, तो आपको देखनी है बड़ी कार कौन सी है, छोटी कार कौन सी है। ओके, घर में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स होंगी, बिग बॉल्स भी होंगी, स्मॉल बॉल्स भी होंगी। तो इस तरीके से आपको अपने मम्मी पापा को बताना है कि कौन सी चीज़ें बिग है और कौन सी चीज़ें स्मॉल है। ओके, सो
ये वीडियो देख के आपको समझ आ गया होगा कि बिग एंड स्मॉल क्या होता है एंड आपको कैसे बच्चे को समझाना है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने वीडियो में समझाया है उसी तरह आप भी अपने घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो लें और बच्चे को समझाएं कि ये बिग है ये स्मॉल है कंपेयर करके। ओके, तो बिग एंड स्मॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक्टिविटी दे रखी है, तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। सर्कल द इमेज विच इज़ बिग। सो हमें सर्कल करना है उस इमेज को जो बड़ी है। बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हमने कि बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, आई मीन बिग क्या है एंड स्मॉल क्या है। तो अब वो इजीली बता पाएगा कि इन दोनों में से बड़ी क्या नज़र आ रही है, बिग क्या नज़र आ रहा है। तो हमें कैजल बड़ा नज़र आ रहा है, बिग नज़र आ रहा है, तो हम कैजल को सर्कल कर देंगे। एंड नेक्स्ट पिक्चर है, उसमें क्या बड़ा नज़र आ रहा है, शीप और एंट। तो बच्चा इजीली बता पाएगा अगर उसे क्लियर हो गया है। और वैसे अगर आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जैसे मैंने बताएंगे तो उसे डेफिनेटली क्लियर होगा। तो बहुत आसानी से देख के बता सकता है कि हाँ ये चीज़ बड़ी नज़र आ रही है, ये एनिमल बड़ा है, ये छोटा है, तो मतलब ये बिग है, तो हम इसे सर्कल कर देंगे। हमें बिग ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है। नाउ सर्कल द इमेज विच इज स्मॉल। अब इनमें जो स्मॉल इमेज दे रखी है उसे सर्कल करना है। तो स्मॉल छोटा क्या नज़र आ रहा है, बैट या बॉल, छोटा क्या है ये, तो हम इसे सर्कल कर देंगे। एंड दिस इज लॉयन, दिस इज कैट। तो दोनों में से क्या स्मॉल नज़र आ रहा है, लॉयन बड़ा है, बिग है, स्मॉल, और कैट स्मॉल है, तो हम कैट को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ द स्टैंडिंग लाइन्स टॉप टू बॉटम ऑन द ट्रैक। ओके, सो हमने ये लास्ट क्लास में भी किया था स्टैंडिंग लाइंस। तो अभी हम बच्चों को कुछ दिन तक स्टैंडिंग लाइंस ही सिखाएंगे। और मैंने क्या कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाएगी स्टैंडिंग लाइन, नीचे से ऊपर नहीं सिखाना है। और लिखते वक्त ध्यान रखना है कि बच्चा साथ साथ में बोलता रहे। कैसे, स्टैंडिंग लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऐसे ट्रेस करवाना है और साथ साथ में बुलवाना भी है। ओके, तो ये फर्स्ट वर्कशीट थी आज की। नेक्स्ट आइसक्रीम डे। ओके, सो ये है आज का आइसक्रीम डे सेलिब्रेशन। और आइसक्रीम डे सेलिब्रेशन की एक्टिविटी क्या है, color your favorite ice cream with your favorite color. So as you can see there are two ice creams and you have to color the ice cream which is your favorite. Okay, तो बच्चों आपकी इन दोनों में से जो फेवरेट आइसक्रीम है वो आपको कलर करनी है। कलर के लिए आप पेरेंट्स बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि कौन सा कलर उन्हें किस में करना चाहिए। बाकी कलर बच्चा जैसे करता है उसे करने दीजिए, ठीक है। बच्चा छोटा है, अभी प्ले ग्रुप का बच्चा बहुत छोटा होता है, 3-4 साल का होता है या 2-3 साल का होता है। तो 2 से 4 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एकदम परफेक्शन लाए। तो इट्स ओके, बट उन्हें कलर करने दीजिए जैसे वो करते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको उन्हें गाइड करना है कि किस में कौन सा कलर होगा। तो इन दोनों आइसक्रीम्स में से उनकी जो फेवरेट होती है उन्हें कलर करने दीजिएगा। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा था एक्टिविटी तो हम हर दिन लेकर ही आएंगे ताकि बच्चे बोर ना हो पढ़ाई से, उन्हें ऐसा ना लगे कि सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, उनका एंटरटेनमेंट भी हो और एंटरटेनमेंट के साथ में वो पढ़ाई भी करें तो और कुछ नया भी सीखें। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। स्टैंडिंग लाइन्स के लिए मैं आपको एक टिप दूंगी कि प्लेन शीट पर स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाएं। जैसे वाइट शीट्स आती है उस पर आपको क्या करना है, क्रेयॉन दे दीजिए और बच्चों को बोलिए कि स्टैंडिंग लाइंस बनाएं। ओके, और शीट से भी पहले अभी आपको स्टार्टिंग में जो करवाना चाहिए जिससे बच्चा सीखेगा वो ये है कि आपको बच्चों को एयर ब्रशिंग करानी है, सैंड आर्ट करानी है। तो आपको क्या करना है, एयर ब्रशिंग क्या होती है, हवा में आपको बच्चों से स्टैंडिंग लाइन बनवानी है, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ओके, जैसे हवा के अंदर आप बोल दीजिए कि
स्टैंडिंग लाइन की पोजीशन क्या होती है, तो बच्चा बता पाएगा कि ऐसे बनाता हूँ मैं, तो उसे बोलिए कि आप स्टैंडिंग लाइन की ऐसे प्रैक्टिस करो, हवा में बनाओ स्टैंडिंग लाइन। इससे क्या होगा कि बच्चे के दिमाग में बैठेगा कि हाँ स्टैंडिंग लाइन का पैटर्न क्या है, पोजीशन क्या है, और वो जो है मतलब उसका पैटर्न बैठेगा तो वो रिटर्न में अच्छे से कर पाएगा। एंड सेकेंड थिंग है सैंड आर्ट, मैंने जो कहा जैसे आपके गार्डन में या फिर बाहर कहीं सैंड तो होगी, मिट्टी होगी, तो उसमें आप बच्चे को या तो फिंगर से करने दीजिए या फिर एक स्टिक पकड़ा दीजिए और उस स्टिक पकड़ा के बोलिए कि अब आप इसमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करो। तो मिट्टी में सैंड में आपको उससे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करवानी है। ओके, सो ये थी आज की स्टैंडिंग लाइन की टिप। सो पहले आप एयर ब्रशिंग एंड सैंड आर्ट वाला करवाएं डेली, देन कुछ दिन बाद में आप वर्कशीट वाला प्लेन शीट वाला करवाएं जो मैंने आपको बोला। ओके, सो मेन अभी आपको एयर ब्रशिंग एंड सैंड आर्ट पे ध्यान देना है। ओके, और बिग स्मॉल का मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप वीडियो को अच्छे से फॉलो करें, अपने आसपास ऑब्जेक्ट्स देखें और उससे बच्चे को समझाएं जैसे मैंने वीडियो में समझाया है। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।